नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो आज हमारी एमएल सीरीज का ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है और इसमें हम देखेंगे इम्बैलेंस्ड डेटा के बारे में। क्या देखेंगे? इम्बैलेंस्ड डेटा के बारे में। तो एक मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट करता हूं, उससे समझेंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इम्बैलेंस डेटा के बारे में पढ़ना, ये भी हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। एक मैं छोटा सा ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसको कि कोई भी समझ सकता है। ठीक, एक मैं रेड मार्क से कर रहा हूं, अब यहां से यदि हम लोग देखें तो इस ग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि रेड वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा है और अपना ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो कम है। तो जो सैंपल हमारे पास है रेड वाला, यानी कि पॉइंट जो है रेड वाला और जो पॉइंट है हमारे पास ग्रीन वाला, वो दोनों इम्बैलेंस्ड है। तो नॉर्मली इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं भाई मेरे? इसी डेटा को बोलते हैं हम लोग इम्बैलेंस्ड डेटा। इम्बैलेंस डेटा। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब डेटा के बारे में पढ़ना? तो आप जैसे ही मशीन लर्निंग शुरू कीजिएगा अपना, तो उसमें जो भी बातें होंगी आपको डेटा से ही करनी होंगी। यदि आपका डेटा इम्बैलेंस्ड हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम ला सकता है। ठीक ना? इसीलिए इंपॉर्टेंट है इम्बैलेंस डेटा के बारे में पढ़ना। आपका मॉडल बिल्कुल ही रद्दी सा हो जाएगा यदि आपने उसको इम्बैलेंस डेटा के ऊपर ट्रेन कर दिया। तो समझे कि नहीं इस बात को? तो आइए अब देखते हैं। मान लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हो जो हार्ट अटैक किसी का हार्ट अटैक प्रिडिक्ट करे, और आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया किसी इम्बैलेंस डेटा पे। तो वो क्या करेगा ना, किसी नॉर्मल सिम्टम्स को देखकर भी वो बता देगा कि हाँ भाई, यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक एंड यू आर प्रोन टू हार्ट डिजीज। ये सारी चीजें हो जाएंगी उसमें। समझे कि नहीं बात को? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? तो हेल्थ सेक्टर में जितने हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स बन रहे हैं वो इम्बैलेंस डेटा को क्यूरेट करके फाइन ट्यून करके ही बन पाते हैं, क्योंकि वहां से जो डेटा मिलता है आपको ना, वो इम्बैलेंस्ड ही होता है। अब बताओ यार, हार्ट अटैक सभी लोग को तो नहीं आ रहा है ना दुनिया में जो हार्ट अटैक वो सभी को तो नहीं आ रहा है, बहुत कम लोगों को आ रहा है। तो बहुत कम का सिनेरियो भी हम लोग, जिसको नहीं आया वो बहुत ज्यादा है, जिसको आया वो बहुत कम। तो ये किस टाइप का डेटा आपको मिलेगा इस रियल वर्ल्ड से? तो वो आपको जो डेटा मिलेगा, हम हार्ट अटैक सिनेरियो को रेफर करें तो वो भी इम्बैलेंस्ड डेटा ही मिलेगा आपको। और उस पे यदि आप मॉडल को आपको ट्रेन करना होगा, ठीक ना, उसको सुधार कर। अब देखिए बैंक से कोई लोन ले रहा है, तो बैंक से कोई लोन ले रहा है तो उसमें डिफॉल्टर्स बहुत कम होते हैं। डिफॉल्टर जिसने समय से पे नहीं किया वो बहुत कम होते हैं। एवरेज उन्हीं का होता है जो बहुत टाइम से पे कर देते हैं। तो वो भी डेटा आपका क्या निकलेगा? इम्बैलेंस डेटा निकलेगा। तो भैया ये डेटा क्यों ऐसा आ रहा है? डेटा इम्बैलेंस्ड नहीं होता है, डेटा बहुत टाइप का होता है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, उसमें से आपको क्या किया, आपने लॉगिन किया, उसका यूज करने के बाद से आपने उसको क्या किया, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपसे मान लीजिए, फिर आप लॉग आउट कर रहे हैं, तो वो ऐप आपसे पूछता है कि वाई आर यू डिलीटिंग दिस ऐप।
ठीक। तो कोई आदमी क्या लिखता है उसमें, प्राइवेसी इशू, कोई आदमी रियल जेन्युइन कॉज बताता है कि यू आर हैविंग बग एंड दैट दिस ऑल। लेकिन ये जो बग वग वाला चीज है ना, ये बहुत कम लोग बताते हैं। बग वाली जो चीज है, बग वाली जो चीज है, बहुत बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान रहेगा तभी तो बताएगा। नॉर्मल यूजर्स के पास बग वग का ज्ञान थोड़ी रहता है। तो वो भी जो डेटा आपके पास आएगा, वो भी जो डेटा आएगा, वो भी इम्बैलेंस्ड रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा। अब मान लीजिए उसी डेटा में आपको क्वेश्चन है वाई आर यू डिलीटिंग दिस ऐप, कोई लिख दिया एक्स वाई जेड ए बी सी स्टार 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 डैश 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 भर दिया, तो वो डेटा के अंदर भी कमी आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि दुनिया जो डेटा जनरेट करके आपको यार हमें दे रही है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट इज नॉट इन अ रियल वर्ल्ड डेटा। वर्ल्ड डेटा is not in a structured manner। समझे कि नहीं बात को? रियल वर्ल्ड जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग डेटा इंजीनियर आज बन पा रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बन पा रहे हैं, और उससे हम लोग दिमाग लगाकर इनसाइट्स निकाल पा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि डेटा इम्बैलेंस्ड हो, यदि डेटा आपका इम्बैलेंस्ड हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस्ड करनी पड़ सकती है? प्रॉब्लम्स विथ इम्बैलेंस डेटा। ठीक, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती है? यदि आप अपने मॉडल को ट्रेन कीजिएगा, तो आपका वो मॉडल जो आंसर देगा ना, आंसर देगा, वो बायस्ड होगा, वो बायस्ड होगा, बायस्ड होगा। समझे कि नहीं इस चीज को? अब दूसरा चीज है, ये दूसरी चीज आपको मैं दिखाता हूं, बड़ी ही प्यारी सी चीज है, प्यारी सी चीज। मान लीजिए कि आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं, आपने एक मॉडल ट्रेन किया इम्बैलेंस डेटा पे। किस पे ट्रेन किया? इम्बैलेंस डेटा पे। ठीक, और आपने एक ऐसा मॉडल, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर मॉडल बनाया, जिसको कि आपने बताया कि मैक्सिमम केसेस में तुम नो बताना, या फिर आप कह दो कि तुम यस बताना, कुछ भी कह दो, यस बताना। और वो इम्बैलेंस डेटा इस टाइप का था, और वो इम्बैलेंस डेटा, सिनेरियो देखना, और वो इम्बैलेंस डेटा इस टाइप का था जिसमें कि मैक्सिमम जो उसमें डेटा पॉइंट्स थे, वो यस को किसको इन्फर कर रहे थे? यस को इन्फर कर रहे थे। किसको इन्फर कर रहे थे? किसको इन्फर कर रहे थे मेरे भाई? यस को इन्फर कर रहे थे। तो जो तुमने एक मॉडल ट्रेन किया, जो आपने एक मॉडल ट्रेन किया, वो भी मैक्सिमम केसेस में क्या जवाब देगा आपको? वो भी मैक्सिमम केसेस में आपको क्या जवाब देगा? वो भी मैक्सिमम केसेस में मेरे भाई आपको जवाब देगा यस। और आपने एक कुछ काम नहीं किया, नॉर्मली आप गेस मार रहे हो इस केस में, ये भी आपको क्या जवाब देगा? यस देगा, क्योंकि तुमने बोला ये कि मैक्सिमम केस में यस बताना। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है भाई कि तुम्हारा मॉडल बिल्कुल ही रद्दी सा होगा। ठीक, वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक ना, वो बिल्कुल रद्दी सा होगा, काम नहीं कर पाएगा। एक्यूरेसी उसकी बिल्कुल चौपट सी दिखेगी, एक्यूरेसी उसकी बिल्कुल बर्बाद सी दिखेगी। अब देखो इम्बैलेंस डेटा आपको कहां कहां मिल सकता है और कहां कहां बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो पहला जगह मैं बताया आपको, मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में, और दूसरा फाइनेंस वाले फील्ड में। समझे कि नहीं बात को? समझे कि नहीं बात को?
अब बात आती है क्या, बात ये जो आपको इतना मैं समझाया, ये क्या था कि इम्बैलेंस डेटा आपका क्या होता है, प्रॉब्लम इम्बैलेंस डेटा के साथ क्या होती है, और कहाँ कहाँ ये डेटा आपको मैक्सिमम कितनी कौन कौन से जगह पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने दो जगह बताया, मेडिकल फील्ड और फाइनेंस फील्ड में ऐसा डेटा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। मेडिकल फील्ड और फाइनेंस फील्ड में ऐसा डेटा आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं। अब हम लोग के पास मान लीजिए कि एक इम्बैलेंस्ड डेटा आ गया, तो हम लोग उसके साथ ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे उसको सुधारेंगे, हम लोग कैसे, हम लोग क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे उसको सुधारेंगे। तो पहला चीज देखते हैं, यदि आपके पास इम्बैलेंस डेटा है तो आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे सुधारोगे, ताकि आपका मॉडल, मैं इतने टेक्निकल टर्म्स यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमएल सीरीज के दूसरा लेक्चर होने जा रहा है और आप बहुत सारे टर्म्स को जानते नहीं हो, ठीक ना। इसीलिए मैं बिल्कुल प्यार से आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगली चीज हम लोग ये देखेंगे कि यदि हमारे पास डेटा सेट है, क्या है, हमारे पास डेटा सेट है और वो इम्बैलेंस्ड डेटा सेट है, क्या है हमारे पास, इम्बैलेंस्ड डेटा सेट है, तो उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे ताकि हमारा जो मॉडल हो उस पर बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो पहली टेक्निक हम लोग बात करेंगे अंडर सैंपलिंग की। अंडर सैंपलिंग की, मान लीजिए आपके पास इतना डेटा है, ठीक, इतना सा डेटा है, इतना डेटा है। अब जिसमें कि, और ये डेटा में क्या है, 0 और 1 डाला हुआ है, क्या है इस डेटा में, 0 और 1 डाला हुआ। इसको यदि हम लोग ब्रेक डाउन करें तो इसमें 0 का जो होगा वो बहुत कम होगा और 1 जो होगा वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 जो है वो बहुत ज़्यादा है, 1 क्या है, बहुत ज़्यादा है, 1 क्या है, 1 की संख्या बहुत ज़्यादा है, 0 की संख्या बहुत कम है रिलेटिवली उसके, ठीक। ये क्या है, ये 0 की संख्या हो गई, ये मेरे भाई ये 1 की संख्या हो गई। तो अब अंडर सैंपलिंग में हम लोग क्या करेंगे, अंडर सैंपलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो मेजॉरिटी वाला डेटा है उसके एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स को रिमूव करके, हम माइनॉरिटी वाले डेटा पॉइंट्स के बराबर लाएंगे और फिर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा जो डेटा पॉइंट्स है हमारे मेजॉरिटी क्लास में उसको रिमूव करके हम माइनॉरिटी वाले क्लास के बराबर लाएंगे और उसके बाद अपना मॉडल, हम लोग मॉडल ट्रेन करेंगे, सिंपल सी बात, ये अंडर सैंपलिंग होगी। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की जिसका कि नाम होने जा रहा है ओवर सैंपलिंग, ठीक है मेरे भाई, ओवर सैंपलिंग। अब मेरे पास यहां पर भी हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। यहां पे क्या सिनेरियो है कि ये भी किस चीज से मिलके बना हुआ है, डेटा पॉइंट्स कौन कौन से, 0 या फिर 1 है, ठीक। अब यहां पर भी क्या हो रहा है कि एक माइनॉरिटी क्लास बनेगी, मान लेते हैं कि ये माइनॉरिटी क्लास है जो कि क्या है, 0 से है, और एक हमारे पास बन रहा है मेजॉरिटी क्लास जो कि 1 का है। सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी क्लास जो कि 1 का है। तो इस केस में क्या करेंगे, ओवर सैंपलिंग में क्या करेंगे कि हम रैंडम डेटा पॉइंट जनरेट करेंगे उसका जो कि हमारे पास कम हो। यहां पे कम कौन सा है, हमारे पास लेस कौन सा है, लेस हमारे पास 0 है, लेस यानी कि माइनॉरिटी। हम क्या करेंगे कि अब हम रैंडम डेटा पॉइंट्स जनरेट करेंगे और उतना ही तक करेंगे जब तक टिल बोथ कम्स
टू बैलेंस, मतलब जब तब तक जब 0 और 1 बैलेंस में आ जाए, मतलब दोनों डेटा पॉइंट्स की संख्या बराबर लगभग हो जाए। तो इन सब केसेस, इन सब चीज़ों को हम करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है ना, वो डेटा इम्बैलेंस से बैलेंस की ओर थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए। सॉरी, हमारा जो डेटा है वो बैलेंस्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ओवर फिटिंग आएगा। क्या आएगा? ओवर फिटिंग। अब ये क्या होता है, ये आप गूगल सर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गूगल सर्च कीजिएगा, जो कि आपको आगे की लेक्चर्स में हम लोग कट टू कट क्लियरली सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन इस लेक्चर के लिए ओवर फिटिंग आप सर्च कीजिएगा, समझिएगा। नहीं हुआ तो भाई चैट जीपीटी करना। आप क्या करना? चैट जीपीटी करना, वहां से समझना। अब एक बहुत ही तगड़ा सा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, किसके लिए? इम्बैलेंस डेटा को ट्रीट करने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ऊपर वाला तो इजी इजी था, आपने देखा, आप समझ गए। लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी होने जा रहा है। ठीक ठीक, क्या होने जा रहा है? ट्रिकी होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग का पहला आता है क्या, इसको बोलते हैं क्या? SMOTE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। क्या इसको बोलते हैं? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। अभी मैं आपको कोड वोड नहीं बता रहा हूं इस चीज का। अभी मैं आपको बिल्कुल प्यार से एक नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूं कि ये काम कैसे करता है। इसको कहीं और से आप पढ़िएगा तो आपको KNN ये सब भी बताया जाएगा। लेकिन ये हमारा दूसरा लेक्चर हो रहा है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या काम करती है। मैं बिल्कुल KNN के कॉन्सेप्ट को इसमें टच करूंगा, लेकिन ये नहीं आपको बताऊंगा कि हाँ KNN है ये। ठीक, क्योंकि आप KNN के बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि हमारे सीरीज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो मैं एक इसको समझाने के लिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। क्या कर रहा हूँ? एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक, एक ग्राफ क्या कर रहा हूँ? मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक ना? ठीक, इस पे कुछ मैं पॉइंट्स डिनोट करूंगा, जिसको कि देखने के बाद से ही आपको पता लग जाए कि इम्बैलेंस डेटा है। ठीक ना? ये ग्राफ देखने के बाद से ही आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड डेटा है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक अपना क्या होगा ना, अपना जो इसमें से माइनॉरिटी क्लास है उसको पकड़ेंगे। जैसे कि ये अपना एक माइनॉरिटी, इसको पकड़ लिया। अब इससे नियरेस्ट 5 नेबर हम लोग देखेंगे, 5 नेबरिंग पॉइंट्स। 5 ही क्यों, आप 4 भी देख सकते हो, 3 भी देख सकते हो, 6 भी देख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 6-7 से ज़्यादा मत जाना, क्योंकि मॉडल ट्रेन होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। ठीक, अब इसे हम 5 नियरेस्ट नेबर देखते हैं। ठीक ना? इस पॉइंट से एक तो ये हो गया अपना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इससे 5 नियरेस्ट अपना नेबर हमने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे कि अब जो हमारा ये पॉइंट है, अब जो हमारा ये नियरेस्ट नेबर है और ये पॉइंट है, इसके बीच में हम लोग जो हमारा माइनॉरिटी क्लास है वैसा ही सेम डेटा जनरेट करेंगे। सेम डेटा उसके लगभग लगभग का ही हम लोग जनरेट करेंगे। समझ गए कि नहीं बात को? तो उसको जनरेट करने का भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सी चीज है आपके लिए। ठीक, ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल माइनस फैक्टर इनटू ओरिजिनल सैंपल
माइनस नेबर। ये फैक्टर सेल्फ डिसाइडिंग होता है, मैं इस केस में फैक्टर मान रहा हूँ जो कि 1 से 0 से 1 के बीच में आप ले सकते हो। मैं इस केस में मान रहा हूँ 0.5 मानता हूँ मैं। ओरिजिनल सैंपल अपना जो है, ओरिजिनल सैंपल यहाँ पे ये हो गया, ये हरा वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये हरा वाला पॉइंट। ठीक, ठीक ना, ये हरा वाला पॉइंट अपना ओरिजिनल सैंपल हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या है, ओरिजिनल सैंपल की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ओरिजिनल सैंपल की वैल्यू आपकी मैं मानता हूँ कितनी है, 1,1 है, 1,1 है। अब मान लीजिए और इस नेबर को मैं चूज कर रहा हूँ, इस नेबर को मैं चूज कर रहा हूँ, इस नेबर को। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, नेबर की वैल्यू मैं मानता हूँ 2,2 है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में मैं लगाकर एक नया सिंथेटिक पॉइंट जनरेट करूंगा। किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, इसके बीच और इसके बीच। यहां पे वो लगभग सा आएगा, कहीं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में वो पॉइंट अपना आएगा। तो उसको जनरेट में करता हूं। ओरिजिनल सैंपल हमारा क्या है, ओरिजिनल सैंपल हमारा है क्या है भाई, तो बताओ मेरे भाई, वो है 1,1। क्या है, 1, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, 1,1। ठीक, 1,1। अब माइनस करते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे माइनस करते हैं। मैं कितना, फैक्टर की वैल्यू कितना लिया हूँ, 0.5 लिया हूँ। अब ओरिजिनल शेप क्या है, 1,1 माइनस 2,2। मान लेता हूँ कि 2,2 है, नेबर जो है अपना 2,2 है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, 1.5। तो रिलेटिव उन दोनों की एक पॉइंट सिंथेटिक जनरेट हो गया। ये करने से क्या होगा कि हमारा मॉडल बहुत ही बढ़िया से ट्रेन हो जाएगा। तो आशा मैं ये करता हूं कि भाई आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीजें सीख गए होंगे, ये जब तक हम लोग करेंगे, जब तक माइनॉरिटी इज समहाउ इक्वल टू मेजॉरिटी, ये काम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरा उसका 5 नियरेस्ट, इसका तो 5 नियरेस्ट निकाल लिया। अब पांचों नियरेस्ट नेबर का एक एक पॉइंट ऐसे निकालेंगे। ठीक, ऐसा पॉइंट निकालेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे उसका, फिर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे उसका, 5 नेबर आएगा कुछ कुछ, फिर उसके साथ ऐसा चीज हम करेंगे। समझे कि नहीं बात को? तो चलिए इस लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं, मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।